हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन, आज इसको हम फिनिश कर देंगे। तो जितने भी और अच्छे क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे और थोड़ा रिवीजन करेंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, अपने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जिसमें आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, विदाउट आइडेंटिटी वाले भी होंगे, जिसको आप मिडल टर्म स्प्लिट यूज करते हैं। तो हर एक तरह का क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन हम इसमें यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि आपने देखा पिछले क्लास में आपको यहाँ पे आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए एंड ये आपने यहाँ पे किया। ठीक है, तो अब आपको जो है आइडेंटिटी एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटीज थी। तो इन आइडेंटिटीज की मदद से हमने जो है आगे इनको फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, चलिए, बट अभी जो है हम जो है नया कुछ और एडवांस लेवल के फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे। बट अभी डिवाइड, हाँ कुछ डिवाइड रह जाते हैं, उन डिवाइड पे भी बात करते हैं। डिवाइड करो 44 x to the power 4 minus 5x cube minus 24x square by 11x x minus 8। चलिए, अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसको एक बार जरा। चलिए, 44 x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, पहले जो फिलहाल जो आपसे कैंसिल हो पा रहा है पहले तो हम उस पर फोकस करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं। 11 जा 11, 11 4 जा 44। तो मेरे पास जो वैल्यू बची उसको लिखूंगा मैं, ये बची सर 4 डिवाइडेड बाय, नाउ नेक्स्ट। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें आप देखो x की पावर 4 से हमने मिडिल टर्म स्प्लिट अगर सीखा भी है तो वो एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस या कोई नंबर है ना, वो अलग फॉर्मेट है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई आपका वो वाला फैक्टर भी, वो आइडेंटिटी वाला फैक्टराइजेशन भी नहीं लग रहा है कि आइडेंटिटी की मदद से फैक्टर्स निकाल दें। तो अब बचा क्या, कुछ तो इसमें लॉजिक होगा, ऐसे तो आंसर खत्म ये होगा नहीं, है ना। तो इसमें क्या आप देखो, कुछ कॉमन है। हाँ, आप नहीं, एक्स कॉमन है, ओनली एक्स कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। सबसे छोटा जो होता है वही कॉमन होता है, तो एक्स स्क्वायर है सबसे छोटा, है ना। तो 3 के पास भी स्क्वायर होगा, 4 के पास भी स्क्वायर ऑलरेडी होगा। तो यहाँ से मैं 4 एक्स 4 तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -5 एक्स, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 20, और नीचे है आपका एक्स एक्स माइनस 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x से मैंने x एक स्क्वायर काट दिया। तो वापस जो बचा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x माइनस 8। तो यहाँ पे अब आपको जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरह से आपको यहाँ पे करना। आप फैक्टर करेंगे किसका, यानी 24 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं
कि मुझे 5 मिल जाए, है ना। तो मैं तो 2 12 से 24, मेरे को तो ऐसे ही पता लग जाएगा, आप लोग सीखो भी, ठीक है, काम आएगा आपके। तो फैक्टर्स कैसे आप बनाएंगे, हमें 5 चाहिए, वो भी माइनस का 5 चाहिए। 2 2 जा 4 अलग रख दो, 3 2 जा 6, 4 और 6 10 होता है, और 6 में से 4 गए तो 2 होता है, तो यानी कि 4 और 6 से तो बात नहीं बनी। अब मैं क्या करता हूँ, इनको लेता हूँ 2 2 4 जा 8, इनको एक साथ लेता हूँ, और ये 3 अलग लेता हूँ, तो 8 में से 3 गए, क्या बचा 5, बस। तो सर में 5 ही तो चाहिए था, एक बार नंबर मिल जाए, साइन तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, साइन आगे पीछे, बट हमें क्योंकि माइनस का 5 चाहिए, तो हमें मिला 8 में से 3 गए 5, बड़े में माइनस का 5 चाहिए, तो साइन ऊपर कर दो, माइनस का साइन बड़ा कर दो, प्लस का छोटा कर दो, आ जाएगा माइनस का 5, है ना। तो आप कर लेंगे इसको ऐसे, तो यहाँ पे मैं 4x एक्स स्क्वायर माइनस, अब कुछ कुछ कैसे करते हैं आप, ऐसे ही करते हैं 8 माइनस 3 डायरेक्ट दो जो आपको मिला, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं ना, आपको काफी स्कूल्स में इस तरीके से भी कराते हैं, तो वो भी सही है। तो माइनस 8x प्लस का 3x माइनस का 24 ऑन x माइनस 8। तो आप देखेंगे अब क्या है, यहाँ पे कुछ कॉम 4x ऐसे रहने देंगे, अंदर इसमें कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 8x में, इन दो में क्या कॉमन, x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x माइनस 8, फिर प्लस यहाँ क्या कॉमन है सर, 3 कॉमन है क्योंकि 3 दोनों के पास आ रहा है, प्लस 3 अंदर बचेगा 3x माइनस 8 जा 24 अपॉन प्लस 8, यहाँ पे x माइनस 8 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे, बच गया x प्लस 3। तो आप देखेंगे कैंसल, फाइनल जो आंसर आ जाएगा 4x, ये दो आपके आंसर हो गए, इसको और करोगे तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, 4 3 12x, तो दोनों ही आपके अपने आप में आंसर सही। कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन और देखेंगे, डिवाइड का ही है, डिवाइड z 5z स्क्वायर माइनस -80 बाय 5z z प्लस 4। चलो
आप देख सकते हैं z से आप z कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा ऊपर 5z² माइनस 80/5z प्लस। अब सर यहाँ पे तो मिडल टर्म स्प्लिट भी नहीं होगा, ना यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन होगा, ना यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग रही है फैक्टराइजेशन की, तो कैसे करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा है ना, कुछ तो सोचना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप अगेन देखो, यहाँ 5 कॉमन ले सकते हो, ऊपर देखो कॉमन सबसे लास्ट जो हमारा क्या होता है कॉमन, 5 कॉमन लिया z² माइनस 16/5 z प्लस। तो ये z² माइनस 16 जो है, अब आप देखो ये क्या, इसको मैं z² 16 मिल गया, जैसे ही मेरे को z² 16 मिला, इसको मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया। ऐसा क्यों करा? अब क्या ये a² माइनस b² नहीं बन गया? क्या 16 को मैं 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? तो आप बोल सकते हैं बिकॉज a² माइनस b² जो सर a प्लस बी a माइनस b होता है, तो देयरफॉर 5z² माइनस 4² यानी z प्लस 4 z माइनस 4 अपॉन 5z प्लस 4। तो z प्लस 4 से z प्लस 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो जो हमारा फाइनल आंसर बचेगा z माइनस। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? कॉपी करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। 39y³ 50y² माइनस 98 डिवाइडेड बाई 26y² y5 प्लस 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलो करो इसको। तो आया चलिए, डिवाइडेड बाय
अब दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ है ना, नंबर्स ही ऐसे हैं खतरनाक से। सबसे पहले वाई क्यूब, ये इसे वाई स्क्वायर पूरा कर जाएगा, एक वाई बचेगा। अब जिसको टेबल याद है अच्छी बात है, जिसको टेबल याद नहीं हो तो फंस जाएगा। 13 3 ज़ा 39, 13 2 ज़ा 26, इतना तो हमने कर दिया, तो इतना लिख देते। 3y 50y स्क्वायर माइनस का 98 अपॉन 2 5y प्लस 7। अब 50y स्क्वायर माइनस 98 है। अब क्या करा जाए भाई यहाँ पे? सर यहाँ पे अब बन नहीं रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ये है ही नहीं जो बन रहा है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और नीचे का तो हम कुछ कर नहीं सकते, 5y प्लस 7। तो एक ही चाह रहा है, कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन ये इवन नंबर है 0, और ये भी इवन नंबर है। तो सबसे पहले जो कॉमन हम निकालते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? 2 से 25 टाइम्स, 25 2 जा 50, 25y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है, अपॉन 2 5y प्लस 7, ये तो एज इट इज चल रहा है। अब आप 3 2 जा 6 इसको यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में, या तो आप देखना चाहें तो 2 से 2 भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं बाद में काटेंगे, यहीं पे यही कट रहा है मल्टीप्लाई में। तो मेरे पास बचा 3y 25y स्क्वायर। इस 25y स्क्वायर को क्या मैं 5y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? इसको मैं क्या 5y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल। और इस 49 को क्या मैं 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, अपॉन 5y प्लस 7। फिर 3y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 5y प्लस 7। आप देख रहे हैं 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल, तो यहाँ मेरा बचेगा 3y। से इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो, 3 5 जा 15y स्क्वायर माइनस 3 7 जा 21y। दोनों ही आपके आंसर सही, ठीक। चलिए जाते जाते क्वेश्चन आज चैप्टर खत्म कर रहे हैं। अगर फैक्टराइज के लिए बोल दिया मैंने आपको, थ्री एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6, चलो करो जरा से फैक्टराइज। कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज आप? अब आप देखेंगे 6 3 जा 18, तो 18 कैसे फैक्टर निकालेंगे बच्चों? देखो अभी तो यहाँ 1 होता तो हम नहीं करते, 3 6 जा 18 ये करना पड़ेगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। और हमेशा जो है प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स ही आप यूज करने वाले, ठीक है। तो मेरे को 9 चाहिए, 2 3 जा 6 मैं अलग ले लेता हूँ, और ये 3 अलग, तो वेरी गुड, 6 प्लस 3 9 मिल तो रहा है मेरे को। तो मैंने यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, 3m स्क्वायर, इसको मैंने कर दिया 6m प्लस 3m पे प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, क्योंकि 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं ना, 6 किसी का स्क्वायर होता है। तो बस मिडिल टर्म स्प्लिट ही काम आएगा। यहाँ पे क्या कॉमन है? एक तो 3 दोनों के पास कॉमन है, और m कॉमन है। अंदर बचेगा m प्लस 3 2 जा 6। यहाँ क्या कॉमन है सर? यहाँ 3 कॉमन है, अंदर बचेगा m प्लस 2 जा 6। तो दोनों का आप देखें m प्लस 2 सेम है, कॉमन नहीं लेंगे, जो बच गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। तो हमारा आई चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, और कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने मिलेंगे, एक नया चैप्टर कल लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।